किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। तो जिनका नाम ये लोग भी न याद कर पाए हों और न लिया गया हो, वो ये नहीं समझ लेंगे कि जानबूझ करके उनका नाम नहीं लिया गया है। गोस्वामी जी ने भक्तों की जो वंदना किया उसके अंत में इसीलिए 2-3 चौपाई और लिख दी कि आपने जिन भक्तों की वंदना की है वही तो भक्त हैं, श्रेष्ठ भक्त। पर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो कुछ का नाम मैंने लिया है। पर रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेते बंदो पद सरोज सब केरे। फिर भी महाराज आपने उनका नाम नहीं लिया तो शायद उस कोट के संत नहीं होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। जे बिनु काम राम के चेहरे, वे तो इतने निष्काम हैं और श्री राम के ऐसे प्रिय चेहरे हैं कि जो सामने आने में संकोच करते हैं। तो सबका नाम कहते मैं नहीं ले रहा हूं, पर उनकी बार बार वंदना करता हूं। आप सब इस दिव्य प्रभु के लीला धाम में नित्य विहार स्थली में निवास करते हैं, आए हुए हैं। आप सब लोग वंदनीय हैं और हम आप सबका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इस वर्ष आयोजन का संकल्प श्री जड्डा जी के परिवार में दिलीप जी के हृदय में उत्पन्न हुआ था। बम्बई में उन्होंने आग्रह किया। पिछले वर्ष भी एक भक्तिवती देवी मालती देवी का एक संकल्प था। तो ये संकल्प में जो लोग इस कार्यक्रम को अपनी श्रद्धा भावना से संयोजित करते हैं, उन पर प्रभु की कृपा है और वे सब आशीर्वाद के प्राप्त हैं, पात्र हैं। और उनका परिवार में जो श्री राम भक्त है और जिस तरह से पूरा परिवार भगवत गुणों के गायन का रसमय दर्शन आपको श्रवण करा रहा था, उन सबके प्रति मेरा बार बार उनके प्रति मंगल कामना आशीर्वाद है। आपके समक्ष पिछले 4 दिनों से एक क्रम प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर जडेजा परिवार की इच्छा थी कि भगवान शंकर विद्यमान है, यह मूर्ति भी इसी भूमि में ही प्रकट हुई थी, प्राप्त हुई थी। तो उनका संकल्प था कि एक लघु रुद्र यज्ञ भी इस अवसर पर संपन्न हो, और वो भी अभी हमारे शास्त्री जी जिन विद्वानों को लेकर के आए थे उनके माध्यम से संपन्न हुआ। आज श्री हनुमान जी के मंगलमय मंत्र के द्वारा आहुति दी गई। तो पहले दिन जब प्रारंभ हुआ तो वर्षा आ गई, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और सब लोग घबरा गए, ये क्या हो रहा है। मुझे हंसी आई। उन लोगों को लगा कि वाह, इतना बड़ा एक प्रबंध किया गया, बादल बिजली वर्षा, ये तो बड़ा भारी व्यवधान है। तो मैंने कहा भाई ये तो लघु रुद्र है, और रुद्र तो अपना जब दर्शन कराते हैं तो बड़े बड़े घबरा जाते हैं। वो रुद्र का विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयहु विशेखा। और उसका अभिप्राय कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी जो होता है
वो भी घबरा जाता है। तो भगवान रुद्र ने एक तो उसमें भी लघु शब्द जुड़ा हुआ था और उन्होंने जो कुछ थोड़ा प्रदर्शित किया वो भी अति लघु रूप कह लीजिए, बहुत ही सांकेतिक और 5-10 मिनट में ही व्यवधान दूर हो गया। तो वस्तुतः गोस्वामी जी की यह मान्यता है और श्री रामचरितमानस में और बाद में भी भगवान श्री राम की भक्ति के साथ भगवान शिव की भक्ति की आवश्यकता का निरूपण किया गया। प्रारंभ में महर्षि याज्ञवल्क्य ने यही कहा कि यद्यपि आपने श्री राम कथा के विषय में प्रश्न किया था, पर मैंने भगवान शिव की कथा का जो वर्णन किया उसका कारण यही था कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित्र बूझा मरम तुम्हार, सोचि सेवक तुम राम के सहित रहित समस्त विकार। और वो वाक्य यहाँ तक कह दिया कि शिवपद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न सुहाई। और ये तो वाक्य प्रारंभ में है। और प्रभु श्री रामभद्र जब सिंहासन पर समासीन हैं और उन्होंने पुरवासुओं को आमंत्रित किया, तो जो उन्होंने उपदेश दिया उसमें एक वाक्य, एक पंक्ति कही जो आपने सबने पढ़ी होगी। उनका औरव एक गुपुत मत, सब ही कहूं कर जोरी, शंकर भगति बिना नर भगति न पावे मोरी। तो इसका अभिप्राय यही है कि ये जो दिव्य ग्रंथ है उसकी महिमा के संदर्भ में यह बार बार घोषित किया गया कि भगवान शिव के द्वारा ही व्यक्ति को भगवत भक्ति की उपलब्धि होती है। और अगर कोई भगवत भक्ति और भगवान के चरित्र का रस या निरूपण पाना चाहता है तो उसके अंतःकरण में भगवान शिव के प्रति भक्ति होनी ही चाहिए। प्रारंभिक दिन यहीं से प्रारंभ किया गया था। विस्तार में तो अनेक बातें कही गई, पर उसका जो एक विशेष तात्पर्य है और वो तात्पर्य बहुत मधुर भी है, सरस भी है और उतना ही गंभीर भी है। जब शिवज में तो वह समस्या नहीं आई, पर वो समस्या काशी में आई थी, विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया था। उनका कहना था कि गोस्वामी जी के ग्रंथ में भगवान के सगुण साकार भक्ति का महिमा का वर्णन है। ये अध्यात्म और अगुण की बात तो इनकी अपनी बुद्धि की प्रतिभा है, ऐसा एक प्रकार का थोड़ा विरोध सा हुआ था। तो मैंने विनम्रता पूर्वक यह निवेदन किया था कि वस्तुतः ये जैसे कोई आप पुस्तक या ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें सूची बनी होती है कि आगे क्या है, किस अध्याय में क्या है, तो इसी प्रकार से मानस में जो वस्तुएं हैं, जो विचार हैं, जो दर्शन है, भाव है, उसकी भी एक सूची है। और वह सूची जो है वो मानसरोवर का जो वर्णन है, आप उसको पढ़ डालिए। और मानसरोवर के वर्णन में जो कुछ लिखा हुआ है, आप उस दृष्टि से जब पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि मैंने अधिक या बुद्ध के द्वारा कोई नया प्रयोग नहीं किया है। वह तो उस महान ग्रंथ की गरिमा का एक छोटा सा अंश। तो उसमें जो सूत्र है और बड़ा सुंदर सूत्र है,
और उस सुंदर सूत्र को अन्यथा अर्थ में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने इसकी तुलना जल से की, तो जल के समस्त गुणों का वर्णन उन्होंने किया, पर उसमें उन्होंने एक विशेष बात कही कि जल में जो है, जो व्यक्ति जिस इच्छा से जल से जो ग्रहण करना चाहता है वो उसी दृष्टि से जाएगा। अगर कोई स्नान नहीं करना चाहता, केवल किसी सरोवर की शोभा देखना चाहता है, तो किनारे पर खड़े होकर के वो शोभा देखता है, आनंदित होता है। और कोई व्यक्ति अगर नहाने के लिए आया हुआ है तो उतर करके केवल देखता ही नहीं, उसमें स्नान करता है। और अगर कोई व्यक्ति प्यासा है तो स्नान ही नहीं करता, जल पीता भी है। और अगर कोई गहरा तैराक है, डूबने वाला है, तो प्रविष्ट होकर के गहराई में भी चला जाता है। तो गोस्वामी जी महाराज ने यही कहा कि हमारे प्रभु के जो दिव्य चरित्र के गुण हैं, उसमें जब जो व्यक्ति जो लेना चाहे वो उसे फल मिल सकता है। अगर कोई व्यक्ति इसमें साहित्य की शोभा का आनंद लेना चाहे तो विश्व के साहित्य में इतना अद्भुत साहित्य आपको नहीं मिलेगा। बड़ा विलक्षण साहित्य की आपको विलक्षणता दिखाई देगी। पर साहित्य तो गोस्वामी जी का मुख्य उद्देश्य नहीं है, साहित्य तो माध्यम है। और फिर उसको वे कहते हैं कि कई लोगों की मान्यता ये होती है कि समाज का चरित्र स्वच्छ होना चाहिए। ठीक बात है, उसके लिए स्वाभाविक है कि जो नहाना चाहता है वो यह देखता है कि जल साफ है कि नहीं। कृपया जो लोग बैठे हैं वो न सोएं और सामने वाले तो बिल्कुल न सोएं, क्योंकि उनको सोते देख करके मेरा भी मन सोने का हो जाएगा। तो उसमें गोस्वामी जी कहते, अच्छा समाज का चरित्र, उसका भी उपाय वही है कि जल स्वच्छ होना चाहिए। तो उनका हमारे प्रभु के चरित्र से बढ़ करके उनके चरित्र में लीला की सगुणता जो है वो कितनी पवित्र है, और उसके पठन से, उसमें अवगाहन करने से व्यक्ति का और समाज का चरित्र शुद्ध होता है। और इसलिए उन्होंने जो वाक्य कहा वो यही वाक्य है कि जब वे कहते हैं लीला सगुण जो कहूं बखानी, सोई स्वच्छता करे मलानी। ये समाज व्यक्ति के चरित्र को स्वच्छ बनाने वाला ग्रंथ है। पर केवल स्नान से ही नहीं, जिनको प्यास भी लगी है, तो अब स्नान और प्यास में तो एक अंतर आप जानते ही हैं। जब आप जल में जाते हैं, और प्यास माने जब जल को आप भीतर लेते हैं, दोनों बातें। आप नहाएंगे तो जल के भीतर जाएंगे, और पिएंगे तो जल को भीतर लावेंगे। तो उन्होंने कहा कि इस प्रभु के दिव्य लीला में, ग्रंथ में दोनों है। जो पीना चाहता है तो उसको मधुरता चाहिए, शीतलता चाहिए। उसको मीठा जल हो और शीतल हो तो पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो उनका प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। इसमें प्रेम की मधुरता और भक्ति की शीतलता है। मानो जो भक्त इसको पी करके अपनी का पिपाशा शांत करना चाहते हैं, वो भक्ति और इस दिव्य भक्ति प्रेम के जल से अपने आप को तृप्त बना लें। पर दो बातें उसमें और जिसकी ओर शायद बहुत पहले से लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान कब प्रभु किससे दिला देते हैं, उसी का मैंने काशी में स्मरण कराया। तो दो बातें क्या है, एक तो गोस्वामी जी ने जब ये कहा तो किसी ने पूछ दिया कि ठीक है, भगवान राम का चरित्र स्वच्छ है,
भक्ति का प्रेम की मधुरता और शीतलता है और साहित्य का श्रृंगार है, फिर आप अपने बारे में क्यों बार बार अपनी निंदा अवगुण सुनाने लग जाते हैं? अवगुण सुनाने की क्या आवश्यकता है? अब गोस्वामी जी प्रारंभ में तो अवगुण की बात कहते कहते फिर कहते जो अपने अवगुण सब कहूं तो बाढ़े ही कथा पार नहीं लाऊं। क्या गोस्वामी जी की विनम्रता भक्ति भावना है। उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता थी। क्यों? बोले सब गुण तो प्रभु में विद्यमान थे, पर एक कमी थी। सुनने वाला चौंक पड़ा। भगवान के चरित्र में भी तुमने कभी खोज लिया? तुमने कहा हाँ। क्या? बोले जल मीठा हो, शीतल हो, स्वच्छ हो, पर इसके साथ साथ जल हल्का होना चाहिए। क्या अगर जल पचता नहीं तो लोग कहते हैं भारी जल। तो उन्होंने कहा हमारे प्रभु में सारे गुण थे पर हल्कापन कहीं नहीं था। वो क्या करें, मतलब वो चाहिए जल में, वो प्रभु में था नहीं। तो मैंने अपना अवगुण मिला दिया कि महाराज आप में भले ही लघुता न हो, मुझ में है, तो दोनों को मिला लीजिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने जो बार बार अपना वर्णन किया है, सो उन्होंने कहा ये इसका अभिप्राय यही है कि व्यक्ति समझ ले लघुता ललित, मेरे दैनिक क्या बोले, लघुता ललित सुवारी न थोरी। ये जो हमारा चरित्र का हल्कापन है, प्रभु में सब है, हल्कापन नहीं। और मुझे हल्कापन मुझ में छोड़ के और कुछ नहीं, पर वो हल्कापन जब प्रभु के गुण से मिल गया तो धन्य जीव धन्य हो। पर याद रखिएगा एक बात और भी जोड़ी गई, भाई जल स्वच्छ हो, का जल में मिठास हो, शीतलता हो, सब है। पर जल, अगर एक बाल्टी जल, उसमें शीतलता हो, मधुरता हो, पर आप अगर थोड़ा सा कपड़ा उसमें डाल देंगे तो जल गंदा हो जाएगा। इसका अभिप्राय है कि जल की मात्रा अगर सीमित होगी तो जल के जितने गुण हैं वो सीमित हो जाएंगे। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो है ही है, पर ये जो गुण निर्दोष है और परिपूर्ण है, उसका एक कारण है, और वो भी वहीं लिखा गोस्वामी ने। क्या? बोले रघुपति महिमा अगुण अबाधा वर्णव सोई बरबारी अगाधा। इस प्रभु के गुणानुवाद में अगुण की गहराई है और सगुण की स्वच्छता।